अभी रिसेंटली मेरे ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि भैया, जब भी मैं अपने आसपास जितने भी बंदे हैं, दोज पीपल हु आर गेटिंग ऑल द गर्ल्स, ऑल द अटेंशन, ऑल द वैलिडेशन, उन्हें देखता हूं तो अजीब सी फीलिंग आती है, जेलसी आती है। क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि उसमें और मुझ में अगर एक फेस टू फेस कंपैरिजन आप करोगे, मेरी बात हो रही है, अगर मैं करूंगा तो मुझे उन दोनों में से जो बंदा इस क्वेश्चन को पूछ रहा है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो ज्यादा चार्मिंग लगेगा। लेकिन फिर भी द अदर मैन इज गेटिंग ऑल द गर्ल्स, ऑल द अटेंशन, ऑल द वैलिडेशन, जो बेसिकली चाहिए होता है, जो बेसिकली लोग जिसके भूखे होते हैं आज के टाइम में। भैया, मैंने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है, इतनी गांड घिसाई मेहनत की है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इतने देर से लगा हुआ हूं, लेकिन फिर भी ये जो सामने है, जिसकी औकात मेरे सामने कुछ है भी नहीं, फिर भी ही इज गेटिंग ऑल दैट। अब मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट से भरोसा उठ रहा है। ये जो टर्म है ना भाई, ये भरोसा उठने वाली बात, ये सुन के मैं हिल गया। आई थॉट कि भाई, दिस थिंग डिजर्व्स अ वीडियो। एक बात पहले ही समझ लो, इस दुनिया में ना मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करती है, प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और हमें प्रोबेबिलिटी को लेना पड़ेगा साइड में। अगर तुमने ये एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, बैठे हुए हो कि भैया दुनिया तो एक लाइन में चलती है, सब कुछ लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ हो सकता है, ऑफ कोर्स दुनिया एक सिस्टम में चल रही होगी, लेकिन उसमें भी प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है, उसमें भी चांसेस होते हैं, उसमें भी लक होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इंपरफेक्शन। थैंक गॉड अगर तुम्हें मेरे इन टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो इतना समझ लो कि सब कुछ जैसा लिखा है वैसा ही नहीं होता है, और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं। एटलीस्ट एज द एज ऑफ ऑलमोस्ट 18 में जितना जितना ज्यादा एनालिसिस कर पा रहा हूं अपनी लाइफ का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती। अगर भैया तुमने ये सोच के रखा हुआ है कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हूं, आने वाले 5 साल में मैं काफी टॉप टीयर मैन पे आऊंगा, मेरे पास एक एस्थेटिक फिजिक होगी, बहुत सारे पैसे होंगे टू सस्टेन माई सेल्फ, द फैमिली एंड द गर्ल आई वांट टू मैरी विथ। ठीक है भैया, अगर तुम्हें ये सब सोच के ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें दुनिया की सारी लड़कियों का अटेंशन में, नहीं भाई, वेक अप। प्रोबेबिलिटी यहां भी एग्जिस्ट करती है। और भाई, मैं तुम्हें डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, एक बात तो कान खोल के सुन लो। अगर यही बात जिंदगी तुम्हें सिखाती ना, पेन के साथ सिखा दी, तुम्हारे कई दिन ले लेती, तुम्हें तड़पाती, डिप्रेशन में जाते तुम, तो उससे अच्छा है मेरे ही मुंह से सुन लो। बदले में मुझे गाली दे दो कमेंट में। दोस्त, अगर मुझे गाली देके तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, एक्सेप्टेड। और दूसरी बात तो ये समझ लो, अगर बायोलॉजिकल नजर से इस प्रॉब्लम को देखा जाए, भैया उस बंदे की और तुम्हारी भी, जितने भी लोग इस चीज से सफर कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की भारी मात्रा में कमी है। क्योंकि ये सिर्फ जेलसी नहीं है, गौर से देखो दोस्त, ये इनसिक्योरिटी भी है। हाँ, ये एक इनसिक्योरिटी भी है। और इनसिक्योरिटी आती है एंजाइटी से। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है कॉर्टिसोल, ये एक हार्मोन है, और कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा हाई तब होता है जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है। टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन, ये भी बताना पड़ेगा नहीं ना? तो कुछ ऐसे काम करो ना जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। यूट्यूब इज फ्री, गूगल इज फ्री, सर्च करो हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। ट्रस्टेड साइट्स पे जाओ, ट्रस्टेड यूट्यूबर्स, डॉक्टर्स की बात सुनो, फॉलो इट, रिसर्च करो। फोन सिर्फ इंस्टाग्राम रील चोदने के लिए, शॉर्ट छोड़ने के लिए नहीं दिया है मम्मी ने। प्लीज मेक यूज ऑफ इट। दो चीजें तुमने अडेप्ट कर ली, पहला ये माइंडसेट कि भैया हर चीज में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरा बायोलॉजिकल जो चीज है कि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे बॉडी में उस वक्त कम है, ये अभी भी कम हो सकती है, उसे फिक्स करो। ये हार्मोन जैसे ही ऊपर जाता है, कॉर्टिसोल नीचे आता है, और तुम्हारी लाइफ में सर्टेनिटी आती है। सर्टेनिटी एक बहुत ही प्यारी चीज है दोस्त। मैं बहुत अनसर्टेन था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जैसे ही सर्टेनिटी हासिल हुई ना, माई लाइफ जस्ट चेंज्ड। बुलबुला हो गया भाई, सब कुछ क्लियरली दिखने लगा, हर चीज फोकस में आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन टर्म, सर्टेनिटी। सब कुछ लाइन में आ गया बिकॉज ऑफ दिस वन टर्म, सर्टेनिटी। और ये तब आती है जब तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिस्टोर हो रहा होता है। अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा टाइम दो आज का, यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च करो, एंड प्लीज फिक्स दिस शिट। थर्ड चीज जो तुम कर सकते हो, विच इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, बट ये टेम्पररी 2-3 दिन के लिए नहीं, 2-3 साल के लिए है, सीरियसली। सो यू कैन कंसिडर दिस थिंग परमानेंट, क्योंकि 2-3 साल में तुम मूव ऑन कर लोगे ब्रो। 2-3 साल में तुम शायद उस जगह पर रहो ही ना जिस जगह के लोगों को देख के तुम्हारी फट रही है, या फिर तुम जेलस फील कर रहे हो। नॉट गोना लाई, तुम जिस चीज से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उस चार्ट को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, हल्की सी मॉडिफिकेशन। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो कि मैं फुटबॉल खेलना शुरू कर चुका हूं, मुझे 5 महीने हुए हैं इस फील्ड में, और मैं अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपैरिजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कर रहा हूं। डज दैट मेक अ फकिंग सेंस? दैट गाई इज कंसिडर्ड द गोट ऑफ फुटबॉल, पूरे दुनिया में फेमस है, उसके ऊपर हर दिन हजारों इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स बनते हैं, एडिट्स बनते हैं। ही इज अ गॉडडैम सेलिब्रिटी। मैं उससे कंपैरिजन करूंगा तो जेलसी नहीं होगी तो क्या बर्फ बरसेंगे? जेलसी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो इट डजंट मेक सेंस। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मैं अपना कंपैरिजन किसी 4 महीने तक फुटबॉल खेल रहे बंदे से करूं, तो हाँ ठीक है भैया, मैं इससे बेहतर हो सकता हूं।
6 महीने वाले से हाँ भैया बेहतर हो सकता हूं, वो मेरे लेवल का है। तो पहला कंपैरिजन, और मैं तुम्हें कोप करने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो खूब कोप के अगेंस्ट हूं, लेकिन तुम्हारा जो सेल्फ डिग्निटी गिर गया है ना, उसे बूस्ट करने की जरूरत है। सबसे पहला काम वही करना है तुम्हें। तुम्हें अपनी औकात वालों के साथ या अपनी औकात से हल्की से ऊपर, एकदम ऊपर नहीं, हल्के से ऊपर वालों के साथ कंपैरिजन चार्ट बैठाना है। यू हैव टू डू दिस शिट। डायरेक्ट अगर ऊपर देख रहे हो, कह रहे हो अरे यार उसके साथ कंपैरिजन में मेरी फट रही, भाई। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। सबसे फॉर्मिडेबल सोल्यूशन, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और मोस्ट इजी टू यूज, इज टू रिक्रिएट सोल्यूशन, जो मैं अभी बताने वाला हूं। इस माइंडसेट को अडेप्ट करो भाई। और ये सच भी है कि अभी तुम अपने लाइफ के जिस फेज से गुजर रहे हो, तुम्हें ही पता है दिस इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। तुम्हें जिंदगी भर यहीं अटके नहीं रहना है। और क्योंकि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हो, थैंक गॉड तुम इस जर्नी पे हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्रेस। ठीक है भैया, अच्छी बात है। और क्योंकि तुम इस जर्नी में हो, तुम्हें ये बात पता है आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऑन लाइक दोस पीपल जिनको देख के तुम फिलहाल जल रहे हो, तुम फिलहाल ही जलोगे। भाई तुम जिस बंदे के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि उसे किस टाइप की लड़कियां मिल रही है। ये नहीं दिख रहा है तुम्हें। दीज गाइज आर इन ए सुपर कैजुअल सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप में भी नहीं है। दे आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट। और ये बात मैं देख चुका हूं, इस फ्रेज से गुजर चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं। और जैसे ही दोस्त, ट्रस्ट में, तुम लाइफ के उस सर्टेन स्टेज पे पहुंचोगे, जिस स्टेज पे तुम वैसे भी जा ही रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ट्रेजेक्टरी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली ट्रेजेक्टरी है, ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे नहीं आती है। तुम ऐसे तरीके के ऑप्शंस को अट्रैक्ट करोगे एंड दे विल बी हाई क्वालिटी, दे आर फुलफिल्ड एंड दे कैन हैप्पीली बी द मदर ऑफ योर फ्यूचर चाइल्ड। कम ऑन ब्रो, क्रिंज आउट मत करना। कभी तो फ्यूचर में बच्चे करोगे तो होप इट ऑल मेक सेंस। इतना कर लो भाई। दोस्त, इन 4 चीजों को अपना के देख लो। प्लीज जलना बंद करो। तुम जल रहे हो ना तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से अगर उसे पता चल गया कि तुम जल रहे हो, उससे उसे और वैलिडेशन मिल जाएगी जिसका वो भूखा है। मत दो। हेलो ब्रो, बिफोर यू लीव पिंड कमेंट तो चेक कर लेते। सर्वर की लिंक है भाई एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। वहां जाओ, ज्वाइन करो, इंटरेक्ट विथ मी, क्वेश्चंस पूछो, आंसर्स पाओ। जलो मत, वेट करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। स्टे स्ट्रांग।